हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टडी को। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड एफ में यदि प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाता है तो उसका ग्राफ कैसे होता है उसके बारे में स्टडी किया था, और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल साइन एक्स का क्वेश्चन किया था। बिल्कुल समझ गए होगे, वो बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, जाओ उसको कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन ये था, सेकेंड क्वेश्चन था y इक्वल टू ई एक्स प्रॉपर फ्रैक्शनल ई एक्स था। थर्ड क्वेश्चन था y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्रॉपर फ्रैक्शनल x था। 2 टू द पावर x प्रॉपर फ्रैक्शनल 2 टू द पावर x था। थर्ड और फोर्थ था y इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स का प्रॉपर फ्रैक्शनल x था। एक क्वेश्चन और बढ़ा दो उसमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन लगा दो। ठीक है, चलो वन बाई वन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू, हम इसको ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे, और y इक्वल टू ई एक्स का ड्रॉ करने के बाद इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लगा देंगे और तब इसके कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू ई एक्स, सिंपली y इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ खींचेंगे, फर्स्ट वाला खींचेंगे। फर्स्ट वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ये 0 1 पर कट करता है, ये 0 1 पर कट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि y कोऑर्डिनेट यानी y इक्वल टू ई एक्स हमने का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो y कोऑर्डिनेट का इंटीग्रल वैल्यू कब कब आ रहा है, y कोऑर्डिनेट का इंटीग्रल वैल्यू कब कब आ रहा है, ये तो निश्चित रूप से जान रहे हो कि y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन ई एक्स है। तो इसका ग्राफ निश्चित रूप से 0 से 1 के बीच में होगा, y कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में होगा। तो y कोऑर्डिनेट 0 से 1 का मतलब है यहाँ से y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, यही बाउंड्री लाइन होगा, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, यही बाउंड्री लाइन होगा, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखो y एक्सिस पर, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कब कब होगा ये देखना है। जैसे मान लो यहाँ 1 हो गया, ऐसे आप ये 2 ले सकते हो, y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट कर देते हैं और वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। 2 हो गया, y इक्वल टू ये 3 हो गया। तो इस तरह से ई एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पर होगा, ई एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पर होगा। दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट यदि आप इंडिकेट करना चाहोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को भी इंडिकेट कर सकते हो। वैसे ये जो पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट log 2 रहेगा, यहाँ x का वैल्यू 0 रहेगा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, e टू द पावर 0 1 आएगा। और ये इसका वैल्यू 2 आने का मतलब है, दैट मीन्स ई एक्स इक्वल टू 2 आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया log 2 बेस c आ गया, log 2 बेस c। दैट मीन्स ये जो हुआ x कोऑर्डिनेट हो गया log 2, ये log 2 हो गया, ये log सिमिलरली log 3 होगा, और आगे इस तरह से बढ़ेंगे तो ये 4 होगा, ये आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसे इंडिकेट करना चाहोगे तो ये log 4 होगा। ठीक है ना, दैट मीन्स ए पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट log 4 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 होगा। एक्स का वैल्यू log 4 लोगे तो वाई का वैल्यू 4 आएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये होगा log 3 होगा, ये पॉइंट log 3 होगा और ये 3 आएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हुआ। और सिमिलरली ये जो होगा ये log 2 होगा, log 2 होगा और ये 2 आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हुआ। दैट मीन्स ये हुआ कि y इक्वल टू ई एक्स का जो ग्राफ खींचा तो ई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू कब कब आया, ई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 1 आया जब x का वैल्यू 0 है, ई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 2 आया कब, जब x का वैल्यू log 2 लेते हो, ई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 3 आया कब आया,
जब x का वैल्यू log 3 लेते हो। ex का इंटीग्रल वैल्यू 4 आया, कब आया? जब x का वैल्यू log 4 लेते हो। ठीक है बाबू, तो चलो x का वैल्यू 0 से, अब यहाँ से ग्राफ खींचते हैं। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच अब लेते हैं, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लेते हैं, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऑलरेडी है। तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू देखो, जैसा देखो ये 1.2, ये x का वैल्यू 1 से 2 के बीच आया है, ये x का वैल्यू 1 से 2 के बीच आया है, तो 1.2 आया है, तो ये 0.2 होगा। 1 मान लो x का वैल्यू, y का वैल्यू 1.2 आया, दैट मीन्स ये x का वैल्यू 1.2 आया, तो 1.2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0.2 यहाँ होगा। 1.4 आया तो 0.4 यहाँ होगा, 1.7 आया तो 0.7 यहाँ होगा, 1.9 आया तो 0.9 यहाँ होगा। यानी ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, x y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा। जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच एज इट इज, जैसे ये 0 से 1 के बीच है, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो ये ग्राफ एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 से अलग है, y इक्वल टू 1 से ज़्यादा है या y इक्वल टू 0 से कम है, उसको y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट करना है। तो ये ग्राफ y इक्वल टू, यहाँ से ये जो ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है, तो ये ग्राफ एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये ग्राफ ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ग्राफ ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये ग्राफ ऐसे ही रह जाएगा। और x का वैल्यू 0 देते हो तो y इक्वल टू 1 होता है, और 1 का इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू log 2 देते हो, या ध्यान दो, ये सारा ये ग्राफ तो यहाँ पर शिफ्ट कर गया, क्योंकि ये 1.2 है तो 0.2 आ जाएगा, 1.4 है तो 0.4 आएगा, 1.6 है तो 0.6 आएगा, 1.8 है तो 0.8 आएगा, तो ये सारा जो ये शेप है वो y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि x का वैल्यू log 2 देते हो, तो log 2 का मतलब 2 हुआ, और 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होता है, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली x इक्वल टू log 3 दोगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, और 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 पर log 4 लोगे तो ये 4 आएगा, अब 4 का प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होता है, ये होता है, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में बात आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। x का वैल्यू log 2 लेते हो तो e टू द पावर log 2 2 आएगा, और 2 का प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यानी x इक्वल टू log 2 पर y का वैल्यू 1 नहीं होगा, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 1 नहीं होगा, या y का वैल्यू 2 नहीं होगा। x इक्वल टू log 2 लोगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो चलो बाबू, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। x का वैल्यू log 3 लोगे तो log 3 का मतलब हुआ e टू द पावर log 3 3 आ जाएगा, और 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ये होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू log 4 लोगे तो e टू द पावर log 4 क्या होगा? 4 आएगा, और 4 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू log 4 पर y का वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो बाबू, अब देखो, ये इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच ये ग्राफ ये है, और इस ग्राफ में y का वैल्यू 2 से 3 के बीच, 2.2 तो 0.2 यहाँ आएगा, 2.3 तो 0.3 यहाँ आएगा, 2.9 तो 0.9 यहाँ आएगा। यानी ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ग्राफ हुआ, जो हमने रेड कलर से दिखाया है वो ग्राफ का पोर्शन है, जो रेड कलर से दिखाया है वो ग्राफ का पोर्शन है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का जो पोर्शन y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है, y इक्वल टू एफ एक्स यानी y इक्वल टू ई एक्स के ग्राफ का जो पोर्शन y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ये ई एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0.1 होगा, तो 0.1 इसका वैल्यू होगा, 0.2 होगा तो 0.2 होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ सेम एज इट इज रह जाएगा। लेकिन जो पोर्शन y इक्वल टू 1 से 2 के बीच है, वो 0 से y इक्वल टू 0 से 1 के बीच से शिफ्ट करेगा। जो 2 से 3 के बीच है, वो भी y इक्वल टू 0 से
1 के बीच शिफ्ट करेगा। तो सारा ग्राफ इस तरह से शिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू जो लेना है ये इंटीग्रल लेना है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर, इसीलिए y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट 2 यानी x का वैल्यू हमने 2 लिया, x का वैल्यू 3 लिया, तो 2 से 3 के बीच जो ग्राफ होगा वो एज इट इज 0 से y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट करेगा। y इक्वल टू 3 से y इक्वल टू 4 के बीच जो ग्राफ होगा 3.4, 3.5 सब ये y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होता है। क्योंकि यदि इसका वैल्यू 3 से 4 के बीच होगा 3.4 होगा तो ये 0.4 होगा, 3.6 होगा तो 0.6 आएगा, 3.9 इसका वैल्यू होगा, 3 से 4 के बीच 3.9 इसका वैल्यू होगा तो वो 0.9 होगा, 0.9 0 से 1 के बीच में चला आएगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया ग्राफ ऑफ, ये जो ग्राफ हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, इसका ग्राफ हुआ y इक्वल टू ग्राफ ऑफ y इक्वल टू EX के प्रॉपर फ्रैक्शनल का ग्राफ हो गया। चलो बाबू हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड 2 टू द पावर x का ग्राफ उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। 2 टू द पावर x का ग्राफ हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये प्रैक्टिस में करा रहा हूं ताकि वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। करना क्या है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसी के लिए हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलर ग्राफ है, हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर रहा हूं ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो x एक्सिस हुआ, y इक्वल टू ये हुआ, तो y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे और देन 2 टू द पावर x पर प्रॉपर फ्रैक्शनल x को यूज करेंगे। चलो y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा और ये 0 1 0 1 पर कट करेगा। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और ये आपका ओरिजिन है। चलो बाबू x का वैल्यू, अब y एक्सिस पर इंटीग्रल वैल्यू को देखना है, तो y कोऑर्डिनेट ये 1 हो गया, y एक्सिस पर इंटीग्रल 1 हो गया, ये 2 ले रहे हो, ये 3 ले रहे हैं और ये 4 ले रहे हैं इस तरह से। चलो यहाँ पर ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो x का वैल्यू 2 कब होगा, y का वैल्यू 2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कहाँ के करस्पॉन्डिंग है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, ये 3 डाल रहे हो तो ये कितना होगा, 3 का मतलब ये हुआ, 3 का मतलब हो गया 2 2 जा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 2, 1 लेते हो 2 लेते हो तो 4 आ जाएगा। 1 से 2 टू द पावर, ध्यान रखो बाबू, जैसे 2 टू द पावर x है, हम इसका ग्राफ खींचे हैं, 2 टू द पावर x का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं यानी x इक्वल टू 1 हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन 2 टू के पावर x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो x इक्वल टू होगा log 3 होगा, बेस 2 आएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट तो x इक्वल टू 1 2 आ गया, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन ये पॉइंट लिखें तो x इक्वल टू log 3 बेस 2 आ रहा है, log 3 बेस 2 आ रहा है और ये 3 आ जा रहा है। ये इसी तरह से 4 लें, 4 लेने का मतलब है x का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। ये जो हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो आप देख रहे हो ये हुआ log 3 हो गया, बेस 2 आ गया, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये हो गया ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट log 3 है, बेस 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, और ये जो हो गया x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये log 3 y 2। अब चलो बाबू देखो, जैसे देखो यहाँ 2 टू द पावर x इक्वल टू, हम 3 ले लेते हैं, इसको हटाए, 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो x इक्वल टू x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लॉग को डिफाइन किया जाता है, एक्सपोनेंट x इज कॉल्ड
log ऑफ 3 ऑन बेस इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है log 3 बेस 2, और इसीलिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू log 3 बेस 2 हो गया। समझ में बात आ रही है ना। 2 टू द पावर, या ध्यान दो, 2 टू द पावर x का वैल्यू, 2 टू द पावर x का वैल्यू हमने 3 ले लिया, y कोऑर्डिनेट 3 ले लिया। तो log जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, log 3 होगा, और बेस इधर से इधर ट्रांसफर होगा, log 3 बेस 2 होगा। और यही वैल्यू हमने दिया है, x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, log 3 बेस 2, x का वैल्यू log 3 बेस 2 दोगे, यानी 2 टू द पावर होगा x का वैल्यू log 3 बेस 2, ये बेस सेम रहता है, तो इसका वैल्यू वही होता है जितना का log ले रहे हैं, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाऊ, अब देखो जो ग्राफ x इक्वल टू 0 से 1 के बीच है वो तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जो ग्राफ x से ऊपर है, हम ग्राफ इसका x से ऊपर नहीं जा सकता है, ये ग्राफ x से ऊपर नहीं जा सकता है, यही हुआ। तो ये 0 से 1 के बीच ग्राफ है, तो ये ग्राफ एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x का वैल्यू 0 देते हो तो 2 टू द पावर 0 1 आता है, 1 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। x का वैल्यू 1 देते हो तो ये 2 आता है, और 2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। x का वैल्यू दैट मीन्स 2 के पावर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, यानी इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, यानी ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। हाँ, x इक्वल टू 3 दोगे, log 3 बेस 2 दोगे तो ये 3 आएगा, और 3 जब आएगा तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, तो log 3 बेस 2 पर ये 0 होगा, 0 होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना। सिमिलरली यदि 2 देते हो तो ये 4 आएगा, अब 4 आएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, बाकी यदि ये 2 टू द पावर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच है, तो 2.2 है तो 0.2 आ जाएगा, 2.9 है तो 0.9 आएगा, यानी y का वैल्यू 2 से 3 के बीच है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा, 0 से 1 के बीच, यानी ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, इसी शेप में ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, इसी शेप में ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। समझ बात आई ना, है ना मजेदार। 2 से 3 का मतलब हुआ, 2 से 3 का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन निकालोगे बाबू, यदि इसका वैल्यू 2 पॉइंट मान लो 4 आ गया, 2 टू द पावर x का वैल्यू क्या है, 2 से 3 के बीच है, और 2 से 3 के बीच 2.4 हो गया, तो ये 0.4 होगा ना, 2.6 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 0.6 हुआ ना, 2.9 हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 0.9 हुआ, है ना। तो ये जो वैल्यू y का वैल्यू है, y इक्वल टू ये आ रहा है, y का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच आ रहा है, 0.4, 0.6, 0.9 आ रहा है, यानी ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच। ये क्या है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, और ये y इक्वल टू 0 लाइन एक्स एक्सिस है। ये क्या है, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा। तो हम ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, ये फंक्शन है, इसके इंटीग्रल वैल्यू, यानी y इक्वल टू सिंपल हम फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो y के इंटीग्रल वैल्यू को देखते हैं, और y के इंटीग्रल वैल्यू को देखने का मतलब y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट कर देंगे ना, और वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को कट करेगा, तो वो पता चलेगा कि इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 2 आया, y कोऑर्डिनेट 2 आने का मतलब 2 के पावर x का वैल्यू 2 आया। तो सॉल्व करके x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 टू द पावर x का वैल्यू 3 आया, यहाँ पर 2 टू द पावर x का वैल्यू 4 आया। सिमिलरली आप x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये y का वैल्यू 2 से 3 के बीच है, तो प्रॉपर फ्रैक्शनल 0 से 1 के बीच शिफ्ट करेगा। y का वैल्यू 3 से, यानी 2 टू द पावर x का वैल्यू 3 से 4 के बीच है, तो प्रॉपर फ्रैक्शनल कहाँ शिफ्ट करेगा, 0 से 1 के बीच शिफ्ट करेगा। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, इसको हटाते हैं। समझ गए ना, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर समझोगे, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। दोबारा सिमिलर क्वेश्चन को मैंने बनाया है, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन है, y इक्वल टू log x का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद है log x में प्रॉपर फ्रैक्शन लगाकर कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। चलो बाबू, ये y एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हुआ, x एक्सिस हुआ। log x का ग्राफ आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि बार बार खींच रहे हो, इसकी ज़रूरत है, हमेशा पड़ रही है। तो x इक्वल टू 1 यदि 1 लोगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 0 हो गया। अब y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू 3 हो गया, ये वैल्यू 4 हो गया, इस तरह से हुआ। अब ये देखो, अब सोल्व करो, y इक्वल टू log x का ये ग्राफ खींचे हो तो log x का वैल्यू 1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, बेस e है, बेस इधर से इधर ट्रांसफर होगा, e हो जाएगा, e का पावर 1। log x का वैल्यू यदि 2 ले लेते हो, y यानी log x, y कोऑर्डिनेट यानी log x इक्वल टू 2 ले लिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ बेस e है तो e का पावर 2 हो गया। यहाँ बेस e है, कुछ नहीं मीन्स e बेस है। चलो ये आप इंडिकेट कर सकते हो, ये तो ये वैल्यू क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट इसको e दे सकते हो और y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, x कोऑर्डिनेट e स्क्वायर हो गया, y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ हो गए, x कोऑर्डिनेट e क्यू होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। सिमिलरली आगे बढ़ोगे तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट e 4 होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ, इंटरसेक्टिंग लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो बाबू, ये ड्रॉ कर दिए। हमारा ग्राफ है वो क्या होगा, y इक्वल टू 0 से 1 के बीच ही होगा, y इक्वल टू 0 से 1 के बीच होगा। हमारा ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा 0। तो ये क्या हुआ, ये हुआ e स्क्वायर हो गया, ये 2 है ना, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये e हो गया, ये e हो गया, e स्क्वायर हो गया, e क्यू हो गया, e 4 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखो, जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वो एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रह जाएगा। तो ये पोर्शन ये ऐसे ही रह जाएगा। सिमिलरली आप इधर भी -1 ले सकते हो, तो ये वैल्यू हो गया e का पावर -1 हो गया, और सिमिलरली आगे भी बढ़ सकते हैं। अब चलिए देखिए, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 0 हो गया, और 0 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 ही होगा, तो ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हम इधर पहले शिफ्ट कर रहे हैं और 0 से 1 के बीच है तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू e लेते हो तो log e का वैल्यू 1 आता है, 1 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। x का वैल्यू e स्क्वायर लेते हो, यानी ये 2 आ गया, 2 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। x का वैल्यू EQ लेते हो तो ये 3 आता है, और 3 आता है तो 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है, ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। यदि ये 3 आया तो इंटीजर है 3 और 3 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा। यदि x E4 लोगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा, और 4 का प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगा, ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट नहीं होगा। चलो बाकी बीच की बात अब करें, y का वैल्यू दैट मीन्स log x का वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच है 1.2 है, 0.2 होगा, 1.4 है, 0.4 होगा, 1.9 है, 0.9 आएगा, यानी ये ग्राफ सिमिलरली यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। 2 से 3 के बीच है 2.2 है तो 0.2 आएगा, 2.4 है तो 0.4 आएगा, दैट मीन्स ये ग्राफ भी यहीं शिफ्ट करेगा, ये ग्राफ सेम शेप में यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये ग्राफ सिमिलरली सेम शेप में ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो ये ग्राफ हुआ। अब इसको शिफ्ट करने की बात है, यदि मान लो ये पॉइंट है -1 पॉइंट, ये माइनस पॉइंट
2 है तो -0.2 कहाँ चला जाएगा, 0.8 पर चला जाएगा, -0.2 0.8 पर चला जाएगा। और यदि ये लेते हो, हम इस पोर्शन को शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ से इसको ये वर्टिकल लाइन खींचिए तो ये पोर्शन सिमिलरली ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन खींचना होगा, 1 से वर्टिकल लाइन खींचो, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन हमने खींचा, ठीक है, y इक्वल टू -1 जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से भी हमने खींच दिया। तो ये पोर्शन देखो ये 0 से -1 के बीच लाई करता है, तो मान लो -0.8 है तो -0.8 क्या होगा, -0.2 पर शिफ्ट करेगा, -0.4 क्या है 0.6 पर करेगा, -0.2 क्या है 0.8 पर करेगा। इस तरह से ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। दैट मीन्स इस पोर्शन को इसी शेप में ऐसे शिफ्ट कर देना है। लेकिन x का वैल्यू 1 दोगे तो ये log 1 0 होता है और 0 का ये 0 आएगा, ये पॉइंट नहीं होगा। x का वैल्यू यदि ये पोर्शन आप लिख रहे हो, e का वैल्यू -1 लेते हो, e का वैल्यू -1 लेते हो तो ये -1 आएगा, -1 का प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होगा, 0 होगा, यानी ये पॉइंट होगा, ये नहीं होगा। चलो बाबू, तो रेड से जो हमने इंडिकेट किया है वही ग्राफ है, ये पोर्शन ग्राफ का पोर्शन है, ये पोर्शन ग्राफ का पोर्शन है, ये पोर्शन ग्राफ का नहीं, वर्टिकल जो लाइन हमने खींचा है ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ रेड वाला है, समझ गया ना। तो एक y इक्वल टू 2 से 3 के बीच जो ग्राफ ये है उसको y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि 2.2 0.2 0 से 1 के बीच आ जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू 3 से 4 के बीच है, 3.3 3.4 तो 0.4 0.6 इस तरह से आता जाएगा, यानी y इक्वल टू 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर जाएगा। तो जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बाहर है, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये y इक्वल टू 1 है, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 0 है। तो जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है, जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ खींचे थे तो ये पोर्शन 0 से 1 के बीच था ऑलरेडी, तो ये ग्राफ एज इट इज रह गया। बाकी जो 0 से 1 के बीच नहीं है उसको शिफ्ट करते जाएंगे। कैसे, y का वैल्यू इंटीग्रल कब आता है वो इंडिकेट करेंगे, y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और जहाँ कट करेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, उन दो वर्टिकल लाइन के बीच इस पोर्शन को शिफ्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ गए, क्लियर है ना। बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करोगे, हम इसलिए बार बार बता रहे हैं इसको कि अच्छी तरह से समझ पाओ, इसको प्रैक्टिस करो घर पर, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगले वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखो, इसको शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ओके।